हाय, गुड मॉर्निंग और मैरी क्रिसमस सभी को। आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी मैरी क्रिसमस, बट हम विश्वासियों के लिए क्रिसमस पहले से तैयार रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये समय है, अब लोग तैयारियां कर रहे हैं, जबकि अविश्वासी दुनिया इतना अच्छे से तैयारी कर रही है, या कह सकते हैं कि इतने व्यस्त हो रहे हैं। आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो जिसमें क्रिसमस का आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, तो हमें और कितना तैयार होना चाहिए। और आज का हमारा जो शीर्षक है, आज की हमारी जो सोच है, वो इसी के ऊपर है कि हम कितने तैयार हैं परमेश्वर के क्रिसमस के लिए, या आप कितने तैयार हैं। तो आइए हम बाइबल से एक उदाहरण देखते हैं और किसी के बारे में देखते हैं कि वो कितने तैयार थे। तो लूका के दूसरे अध्याय में और उसके 25 पंक्ति में कहता है कि यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु का मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। और जब हम इन पंक्तियों को देख रहे हैं लूका के दूसरे में 25 से लेके आगे पढ़ते हुए, तो हम इन पंक्तियों में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है शमौन नामक का। और जब हम पंक्तियों को पढ़ रहे हैं और इस घटना को पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, बट शमौन मंदिर में पहले से ही मौजूद था। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह आए और उनका जन्म हुआ और उसके दूसरे दिन शमौन आके मंदिर में बैठ गया, बट जैसा कि वचन बता रहा है कि वो उनके आने की बाट जो रहा था। मतलब वो दिन प्रतिदिन उस इंतज़ार में था कि वो दिन आएगा जब मसीह इस घर में आएंगे या मसीह इस मंदिर में आएंगे। तो वो तैयार था, और वो इस बात के लिए हमेशा तैयारी में लगा हुआ था कि एक दिन ऐसा होगा। और तभी हम देखते हैं कि आत्मा के अनुसार उसे आगे ले जाया जा रहा था। और ऐसे ही 36 पंक्ति में भी आप जब देखोगे, तो अशोर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की एक बेटी, एक भविष्यद्वक्ता थी। वो बहुत बड़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पिता के साथ रह पाई थी, और वह 84 वर्ष से विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, हन्ना नामक व्यक्ति के बारे में, स्त्री के बारे में, जो कि एक भविष्यद्वक्ता थी। और जब हम भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात करते हैं, जस्ट एक सिद्धांत के बारे में आपको बताना है कि भविष्यद्वक्ता हमेशा पुरुष रहा करते थे, बट जब यहाँ पे एक स्त्री के बारे में भविष्यद्वक्ता कहने की बात आ रही है, तो इज़राइल की जो आत्मिक परिस्थिति थी वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि कोई पुरुष जो था उस पदवी को ले नहीं पा रहा था, और परमेश्वर ने एक स्त्री को उस पदवी को दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि यरूशलेम या इज़राइल जो है इतनी पिछड़े हुए तरीके से जी रहा था आत्मिक रूप से, कि परमेश्वर को एक स्त्री को भी वहाँ पे रखना पड़ा भविष्यद्वक्ता के रूप में। पर कहने की बात या महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात यह है कि एक स्त्री और एक पुरुष तैयार थे उस जन्म के लिए, उस बालक के लिए। और वही हमारी आज की सोच है, हमारे आज का विषय है कि हम कितने तैयार हैं। हम क्रिसमस की सारी तैयारी में लग सकते हैं, बट क्या परमेश्वर के आने के लिए, उनके आगमन के लिए, क्या उस बालक के लिए हम तैयार हैं जो हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए मरा। और हमारा कार्य यही है कि हम जाके लोगों तक भी इस बात को फैलाएं, इस बात को पहुंचाएं। उनके लिए ये एक त्यौहार होगा, एक आनंद मनाने का समय होगा, और शायद इसमें कुछ बुराई ना भी हो, बट अगर वो मसीह को छोड़ रहे हैं तो इस बात में सारी बुराई है। क्योंकि रोमियो की किताब में कहता है कि जो कोई कार्य विश्वास से नहीं किया जाता वो जो है हमारे लिए पाप ठहरता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें बुराई क्या है, वो तो केवल अपने रीति से अनुसार से इस त्यौहार को मना रहे जैसे वो बाकी त्यौहार मनाते हैं। बट रोमियो की किताब में लिखा है कि अगर तुम कोई कार्य जो है उसे अगर विश्वास से ना करो तो वो तुम्हारे लिए
पाप की नाई ठहर सकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें ऐसी तरीके से, ऐसी बातों से सिखाते हैं, समझाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। और आप भी इस समय के लिए, इन दिनों के लिए तैयार रहिए, परमेश्वर को जो है वो धन्यवाद देते रहिए। और जो पंक्ति रोमियो की किताब में लिखी है, रोमियो के 14 और उसके 23 में, और वहाँ पे लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है और वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। और जो कुछ उसकी अंत पंक्ति कहती है कि जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। तो आइए प्रार्थना करें, प्रण लें कि